बीआरएस से मौतली पर के कविता ने रद्द अमल जाहिर किया। कविता ने कहा कि वो सिर्फ पसमानदा तबकात के हक में लड़ रही थी, मगर इन पर झूठे इल्जामात आयद करके पार्टी मुखालिफ करार दिया गया। उन्होंने कहा कि पार्टी के अंदर एक ग्रुप ने उनके खिलाफ साजिश करते हुए गलत प्रोपेगेंडा किया। कविता का कहना था कि वजीर आला रेवंत रेड्डी और साबिक वजीर हरीश राव की कुर्बत के बाद के खानदान को तोड़ने की कोशिशें शुरू हुई। उन्होंने इल्जाम लगाया कि हरीश राव की करप्शन से मुतालिक खबरें चंद दिनों में गायब हो जाती हैं, लेकिन केटीआर को मुसलसिल झूठे मुकदमात के जरिए निशाना बनाया जा रहा है। पिछले 20 सालों के मेरे जिंदगी में मैंने हर दम हर वक्त बीआरएस पार्टी के उन्नति के लिए, तेलंगाना जनता के उन्नति के लिए, तेलंगाना के रैयतों के, तेलंगाना के महिलाओं के, तेलंगाना के युवाओं के उन्नति के लिए मैंने काम किया है। और इस पूरे 20 साल के ज़िंदगी में मैंने अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा है, लेकिन तेलंगाना की जनता ने, बीआरएस पार्टी ने मुझे बहुत प्यार दिया है। मेरे पिताजी ने मुझे सांसद बना के दिल्ली भेजा है। मुझे एमएलसी का मौका भी पार्टी ने दिया है, जिसके लिए मैं पार्टी का, मेरे पिताजी का, बीआरएस पार्टी का, पूरे परिवार का, तेलंगाना के आवाम का भी बहुत ही ज़्यादा मैं आभारी हूँ। लेकिन जो भी मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया था, मैंने पूरे शिद्दत के साथ काम किया है। कभी भी मैंने तेलंगाना के लोगों के खिलाफ काम नहीं किया है। लेकिन आज चंद लोग बीआरएस पार्टी में, हमारे आसपास पिताजी के इर्द गिर्द थोड़े लोग, जिनके जो वेस्टेड इंटरेस्ट है, जिनको अपनी ही फायदा की जो सोच है, ऐसे लोग बीआरएस पार्टी में उनका लीड रोल हो गया है। और